नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड के आपस में मुकाबला करेंगे और जानेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कल ही सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि वह अपनी सभी तरीके की इन्वेस्टमेंट स्कीमों में इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, पर जनता के भारी दबाव के कारण उन्हें अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। आप देख सकते हैं जहां सरकार ने इन स्कीमों में इंटरेस्ट रेट सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर जहां पहले आपको 7% 6% मिलता था, वहीं अब इसे 6.9% करने का विचार था। सीनियर सिटीज़न में जहां आपको पहले 7.4% का रिटर्न मिलता था, वहीं इसे 6.5% करने का विचार था। पीपीएफ में 7.1% के बदले 6.4% करने का विचार था। और जो है किसान विकास पत्र के अंदर आपका 6.9% की बजाय 6.2% करने का विचार था। और एनएससी के अंदर 6.8% के बजाय 5.9 करने का विचार था। बाकी एफडी के अंदर भी अगर आप देखेंगे, सभी बैंकों में ज़्यादातर एफडी का जो आपका रिटर्न है वह 5 से 6% के बीच में ही है, जो कि ये भी कम होकर 4 से 5% के बीच में करने का पूरा विचार था। पर जनता के भारी दबाव के कारण इन्हें अपना ये विचार वापस लेना पड़ा। पर ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आज नहीं तो कल कम ज़रूर होंगे, क्योंकि अगर आप पूरे वर्ल्ड में भी देखेंगे तो हर कंट्री में इंटरेस्ट रेट नीचे ही आ रहे हैं। इसके लिए आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, इन सभी कंट्रियों के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.10% से लेकर 0.75% है, यानी 1% से भी कम है। और ये ही रूटीन आने वाले कुछ सालों में भारत में भी होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए अब हमें एक फ़िक्स इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से बाहर निकलकर जहां पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके उस जरिए को चुनने की ज़रूरत है। इसीलिए अब मैं आगे आपको अगली स्लाइड में समझाने की कोशिश करूँगा कि फ़िक्स इन्वेस्टमेंट में आप अपना पैसा ज़रूर सुरक्षित जगह तो डाल लेते हैं, पर वहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलता है उस रिटर्न से आप महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए को 12 सालों के लिए निवेश करते हैं और उस पे अगर आपको सालाना का 6% का रिटर्न मिलता है, तो आपका 1 लाख रुपए को 2 लाख होने में यानी दुगना होने में 12 साल का समय लग रहा है। वहीं अगर आप इसे किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हैं तो ये पैसा जो है आपका 3 गुना की दर से बढ़ता है। इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए आपने अपना पैसा 1 लाख रुपया 12% के इंटरेस्ट से अगर आप 12 सालों के लिए निवेश करते हैं, तो आपने 1 लाख रुपया निवेश किया और ये अगले 12 सालों के बाद जो अमाउंट आपका बनता है वह बन जाता है लगभग 4,19,000 रुपये। यानी आप देख सकते हैं कि आपका पैसा 3 गुना बढ़ रहा है। और ये मैं सिर्फ आपको हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उसके प्रूफ भी दिखाऊंगा। पर आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में जो है आपको प्रॉफिट मिलता है, इसलिए प्रॉफिट कभी भी फिक्स नहीं होता। और एफडी के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है जो कि फ़िक्स रहता है। अब यह आपको डिसीज़न लेना है कि आपको फ़िक्स अमाउंट में ही रहना है या आपको प्रॉफिट वाली जगह पे जाना है।
कुछ म्यूचुअल फंड हैं जिसमें आप रिटर्न देख सकते हैं, पर यहाँ पर आप 1 साल का रिटर्न बिल्कुल देखकर इसमें निवेश ना करें, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले 1 साल में कोविड की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया था। पर आप देख सकते हैं 3 सालों में 16% से ऊपर का रिटर्न है, 5 सालों में 13% से ऊपर का रिटर्न है और 10 सालों में 14% से ऊपर का रिटर्न है। ये तो हुआ पहला फंड। अब देखते हैं दूसरा फंड। इसमें भी आप देख सकते हैं जो रिटर्न है 3 सालों में 14% से ऊपर का रिटर्न है और 5 सालों में 11% से ऊपर का रिटर्न है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन सभी फंडों के अंदर आपको 3 से 5 सालों के अंदर 10-12% से ऊपर का ही रिटर्न मिला है। पर मैं आपको एक बार ये बात दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको प्रॉफिट मिलता है, जो कि प्रॉफिट कभी भी फिक्स नहीं होता है, इसलिए ये ऊपर नीचे हो सकता है। जबकि एफडी के अंदर आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है, पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं वहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वह आपकी महंगाई दर से भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। यानी जो आप कमाएंगे उतना पैसा आप अगले साल में अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उतने पैसे में नहीं खरीद पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही साथ अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल और व्हाट्सएप कर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।